कि आपको टिकली दे दी जाएगी। इस तरीके की ये टिकली होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यू नो आई एम इन इजिप्ट, सो टुडे इज़ माय लास्ट डे इन इजिप्ट। सो इन्फॉर्मेशन कुछ ये शेयर करनी थी आप लोगों से कि अगर आप इजिप्ट आना चाहते हैं तो आपको स्कैम से बहुत फेस करना पड़ेगा। यहाँ टू मच स्कैम इन है। तो सबसे पहले आपने आना कैसे, आपने करनी है सबसे पहले अपनी बुकिंग। उसके बाद आपने टिकट बुक करनी है। और अगर अबू धाबी से आते हैं, विज़ एयरलाइन आपको सबसे चीप पड़ेगी। तो अगर आप विज़ एयरलाइन से आएंगे तो यहाँ पर आप उतरें और ऑन अराइवल वीज़ा है। ऑन अराइवल का मकसद कैश आपको लेकर आना है डॉलर के अंदर। $25 आप उनको पे करेंगे तो वो आपको इतनी सी टिकली दे देंगे। तो अपने पासपोर्ट पे लगाएंगे, वो स्टम्प मार के आउट कर देंगे। तो स्टिकर वीज़ा आपको इस चीज़ से $25 का आपको मिल सकता है। और जब आप उतरेंगे यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर और आपने यहाँ पर यूज़ करनी है इन ड्राइव और ओबर यूज़ करनी है। ओबर सम टाइम क्या होती है, देखो जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो ओबर के अंदर स्कैम बहुत है। जब आप उनकी बुकिंग बुक करेंगे तो वो ओबर के बंदे वहीं बैठे होते हैं और पर्सनल में आपको मैसेज करते हैं कि हमें $25 चाहिए, $30 चाहिए। तो इन स्कैम से आपको बचना है, ठीक है। बी केयरफुल। ये सबके साथ ऐसे ही स्कैम करते हैं डॉलरों में और बोलते हैं कि अगर आपको चाहिए तो चाहिए वरना कैंसिल कर दो। तो इन लोगों से बचें और मोस्टली आप इन ड्राइव यूज़ करें। इन ड्राइव अच्छी है और चीप पड़ती है यहाँ पे। अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बुकिंग होनी चाहिए और दूसरा आपका डेस्टिनेशन अच्छा होना चाहिए, वीज़े का कोई लेबर कैटेगरी का नहीं हो और आपकी एमिरेट्स आईडी 6 मंथ तक वैलिड रहनी चाहिए। अगर 6 मंथ से 2 दिन भी कम होंगे तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, ओके। और अगर आपका डेस्टिनेशन कोई लो कैटेगरी का होगा, सुपरवाइज़र का या कोई नीचे का हो जाएगा, तो आपको तब भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। आपको एयरपोर्ट पे ही बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा रियर केस हुआ था जिसको इन्होंने रोक लिया था, उसको जाने नहीं दिया था। तो इट्स बिग प्रॉब्लम कि आप अदर कंट्री के इमिग्रेशन पे फंसें। तो इससे पहले सब चीज़ पे वर्किंग करें और थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर फिर आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो यहाँ 2 डेज़ इनफ है, इनफ 2 डेज़ इनफ है। एक दिन आप पिरामिड्स में गुजारें और दूसरा गीज़ा के अंदर गुजारें। और सॉरी, गीज़ा के अंदर, दूसरा कायरो के अंदर आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूज़ियम वगैरह हैं यहाँ पे। इनफ, इससे ज़्यादा आप नहीं रुकें कोई मतलब। और सबसे पहले अपना जो होटल है वो चेक करिएगा। अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं होता कंपेयर टू यूरोप। अगर आप यूरोप के अंदर किसी होटल की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट होती है। अगर आप इधर करते हैं तो आपको तस्वीरों के अंदर कुछ और दिखाया जाता है, जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता ये है क्या, और लोकेशन भी करेक्ट नहीं होती है। तो इस चीज़ का बड़ा सामना करना पड़ा है मुझे। मैं बहुत चला हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने जो होटल बुक किया था वो करेक्ट लोकेशन नहीं थी। और जब हम जिस होटल में पहुँचे तो जब उसने तस्वीरें देखी तो हमने बुक किया था 4 स्टार होटल, जब हम पहुँचे तो वो 1 स्टार होटल था। तो मैंने उधर नहीं किया। फिर मैं काफ़ी घूमा फिरा तो कोई अच्छा सा होटल देखा, फिर रूम वूम चेक करे, फिर उसके अंदर आके हमने स्टे किया। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। दूसरा, हर बंदा आपको यहाँ पकड़ेगा। अगर आप कायरो बाज़ार में घुसेंगे तो अरबी आ जाते हैं, मतलब मिस्री जो हैं पकड़ते हैं, स्कैम करने की कोशिश करते हैं, ये है। तो उस चीज़ से आपने उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। और अपना एंजॉय करना है अकेले। सो इस तरीके की आपको टिकली दे दी जाएगी। इस तरीके की ये टिकली होगी, ठीक है। पासपोर्ट के ऊपर आपके लग जाएगी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। सिर्फ आपने जाके वहाँ पर जहाज़ से उतरना है। मेरा दूसरा व्लॉग देखें, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग है मेरा इजिप्ट का। आपने उतरना है, इमिग्रेशन की तरफ जाना है तो एक लाइन लगी हुई होगी, उधर जाके आपने कैश पे करना है उनको। कैश $25 पे करना है तो वो आपको ये इतनी सी टिकली दे देंगे और कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपने खुद ला के खुद चिपकानी है इसको और इमिग्रेशन पे जाना है, उसको देना है। और अपनी एमिरेट्स आईडी वो आपसे मांगेगा, एमिरेट्स आईडी देखेंगे, स्कैन करेगा, स्टम्प मारेगा, इनफ। दूसरी इमिग्रेशन की तरह नहीं है जो इतने सवाल करते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये लोग पकड़ भी लेते हैं, यानी कि स्कैम भी करते हैं, रोक लेते हैं। कोई लो डिसीजन हो तो उन लोगों को तंग भी करते हैं। और भी व्लॉग हैं, आप देख सकते हैं कि एक इंडियन भाई आए थे हमारे, उनको इन्होंने बंद कर दिया था। किस रीज़न पे? अच्छा, रीज़न क्या था, वो बेचारा लड़का पूछ रहा था उनसे कि भाई मेरा रीज़न क्या है, मुझे क्यों रोका हुआ है। तो वो हमारा पाकिस्तानी था, तो मैं उसके साथ देख फोर्स किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये कुछ नहीं बताते, ये ना इनको इंग्लिश आती है सही। तो आप अगर इंग्लिश में उनसे बात करें तो तब भी ये जवाब नहीं देते हैं। तो इनसे अरबी में बात करनी पड़ती है और लेकिन दे देते हैं ईज़िली, लेकिन तंग बहुत करते हैं। तो बी केयरफुल।
आने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो ये इन्फॉर्मेशन है ज़रूर। तो लेट्स गो, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है वापसी अबू धाबी की। तो रेडी हो गया हूँ मैं, तो चलते हैं एयरपोर्ट।